वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्संग जी आज जा रहे हैं हम कथा सुनने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द अकाल उस्तत में दर्ज है। अकाल उस्तत नाम से ही पता चल जाता क्या है। उस अकाल पुरख के उस्तत प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अकाल पुरख, अकाल जो काल में नहीं है, एक ओंकार। ये सारी उस्तत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नाम अलग अलग लिए हैं पर उस्तत उस एक ओंकार की कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कह रहे हैं? कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया, कहूँ नर को आकार हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस्तत कर रहे हैं उस निरंकार के, एक ओंकार के, अकाल के गीता का उच्चारण करने वाला भी तो, बांसुरी बजाने वाला भी तो, नाचने वाला भी तू, नचाने वाला भी तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तू ही तू, एक ओंकार। कमाल का पहलू है ना। कहूँ वेद बानी, वेदों का उच्चारण करने वाला, वेदों का रचयिता, वेदों को लिखने वाला भी तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहूँ कोक की कहानी, इन वेदों शास्त्रों में जो काम का भेद बताया है वो भी तू ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गहरे भेद बताने वाला तो। कहूँ राजा, कहूँ रानी, इस संसार में जितने राजा हैं वो भी तो, रानियां भी तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहूँ नर को आकार, नर को प्रकार हो। अलग अलग जितने भी सृष्टि पर दिखाई दे रहे हैं सब में तू ही है, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, 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 तू ही तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहूँ बेन के बजैया, कहूँ तेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया, कहूँ सुंदर कुमार हो। एक एक पंक्ति में तू ही तू। बांसुरी बजाने वाला भी तू, गाय चराने वाला भी तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल का पहलू है इस अकाल उस्तत में। ये इतना बड़ा शब्द है, इतनी उस्तत की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की लिव जुड़ गई अकाल पुरख के उस्तत में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की रचनाएं देखेंगे ना साथ संगत की, जाप साहब जी ले लीजिए, केवल अकाल के उस्तत और हर उस्तत में अलग अलग नाम। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की रचना इतनी कमाल की हैं कि बड़े से बड़े कवि देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी गहरी कविताएं, इतने गहरे चालें, भुजंग पर्यात छंद यानी कि सर्प कैसे चलता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक।
उसकी जैसी चालों में बनाई हुई कविता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी ये रचना इशारा एक ही है, एक ओंकार, कि सब कुछ तू है। हे वाहिगुरु, राजा भी तू, भिखारी भी तू, देने वाला भी तू, लेने वाला भी तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो। कमाल के पहलू है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, जो दिखाई नहीं देता वो तू है। तेरा कोई रूप नहीं, तेरा कोई रंग नहीं, निर्जुर निरूप, पर आगे कहते हैं सुंदर स्वरूप हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि तेरा रूप निर्जुर है, दिखाई नहीं देता, रूप न रेख न रंग किछ तरह गुनते प्रभ पिन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुंदर स्वरूप हो, कि तेरा स्वरूप अति का सुंदर है। कहने का भाव, तू निराकार भी है और आकार भी है, साकार भी, तू निरंकार भी है और दृष्टमान भी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके ऊपर बड़ा भेद है, बड़ा भेद। कई लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देता, कई कहते हैं दिखाई देता है। बाबा नंद सिंह जी किसी ने सवाल किया, दिखाई देता है कि नहीं देता? बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, गलत कोई भी नहीं है। जिसे नहीं दिखाई देता वो कहता है नहीं दिखाई देता, जिसे दिखाई देता है वो कहता है दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन्य ने पत्थर में से प्रकट कर लिया, लोग कहते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे नहीं, धन्य के पत्थर में से भगवान नहीं प्रकट हुए थे, धन्य की भावना में से प्रकट हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जैसी भावना तैसा फल। निर्जुर निरूप हूं कि सुंदर स्वरूप हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बार बार हर पंक्ति में उस निरंकार की उस्तत कह रहे हैं कि सब कुछ तू ही है। जो गुरु नानक पातशाह का पहला उपदेश है, वही ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। पहला उपदेश क्या है? एक ओंकार, एक वो एक ही है, वो दो नहीं है। नाम चाहे करोड़ों हैं, उसके अरबों हैं, अनगिनत हैं, पर उसका कोई नाम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो एक ही है जिसका कोई नाम नहीं, और वो एक ही है जिसके अनगिनत नाम है। आओ दो पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार को प्रकार हो। वेद की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जय, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज श्री जाप साहब जी में उस्तत कर रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु के। चक्र चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जय, जिसका कोई चिन्ह नहीं, कोई चक्र नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई जात नहीं, कोई गोत नहीं, कोई किसी प्रकार का जिसका कोई, मानो ये कह लीजिए किसी का कोई सबूत नहीं कि वो है, पर दूसरी तरफ कहते हैं कि तू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, पर आकार भी है। बिना कानों के वो सुनता है, बिना आंखों के वो देखता है, बिना मुख के वो बोलता है। वो कौन? एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जाए।
अचल मूर्त, जिसे चलने की जरूरत नहीं, अचल है पर हर जगह मौजूद है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अनुभव प्रकाश, जिसके प्रकाश के जैसा कोई प्रकाश नहीं। अमितोज कही जय, जिसकी शक्ति के जैसी कोई शक्ति नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अमिट शक्ति को कहा है अमितोज। सारा जाप साहब जी पढ़ लीजिए साथ संगत जी, एक एक अक्षर अकाल की उस्तत, अकाल मूर्त। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कौन है वो? एक ओंकार, एक कि सब कुछ तू ही है। बार बार एक ओंकार की बात आती है साथ संगत जी। प्रकरण ही चल रहा है एक ओंकार, कि वो एक है। ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट अगर हो गया ना साथ संगत जी, अगर एक प्रकट हो गया, दास ने कल भी कहा था, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमारे भीतर ज्ञान भर दे, मन मान जाए इन पंक्तियों पर, दुविधा खत्म हो जाए, द्वैत खत्म हो जाए। जब तक द्वैत है तब तक दुख है, द्वैत खत्म, अद्वैत आ गया, दुख खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह सुमेर पर्वत पर पहुंचे, सिद्ध देखकर हैरान हुए कि यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता, आप कैसे आ गए। ये सारी घटना भाई गुरदास जी ने अपने बारों में अंकित की है, श्रवण कीजिए, क्योंकि कथा चल रही है एक ओंकार। अब यहाँ से सही मायने में एक ओंकार की कथा की शुरुआत होने जा रही है। अब तक जो हमने सुना वो सारी भूमिका थी। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह और सिद्धों के बीच में जो गोष्ठ हुई है साथ कमाल की है। वो जो क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं उनमें जो सिद्धों ने सवाल पूछे और गुरु नानक पातशाह ने जो गहरे जवाब दिए, उसके लिए हमें भी गहराई में जाना पड़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसको समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। गुरु नानक मेहर करे हमें ये ज्ञान हमारे भीतर ये जो गुरु नानक पातशाह देना चाहते हैं हमें समझ में आ जाए। वो सर पे हाथ रख के सेवा ले। दास एक बेनती फिर करेगा,
जो 3:45 से 4 बजे तक श्री जपजी साहिब जी के पाठ होते हैं, उसमें ज़रूर हाजिरी भरी अमृत वेले साथ में, क्योंकि ये बाणी को समझने के लिए अरदास करके, पाठ करके श्री जपजी साहिब जी का सब अरदास करके फिर शुरू करें ये कीर्तन। सुनना, दास करना और आप सुनना, क्योंकि ये जो अभी अर्थ आगे आने उसमें व्याकरण भी है, उसमें ऐसे ऐसे भाव हैं, सुनकर मन हिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, मुझसे ये अर्थ कराने की सेवा ली और आप सबको इस अर्थ को समझने की शक्ति दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अर्थ को समझने की शक्ति का मतलब पता है क्या है? सही मायने में अर्थ समझ में आ जाए, क्योंकि हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर किसी ने इसको नेगेटिवली ले लिया तो वो परेशान हो जाएगा, और किसी ने पॉजिटिवली ले लिया तो उसका मन आनंद से भर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अर्थ ही इतने गहरे हैं, गहरों के साथ साथ विचित्र भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले ये जो घटना हुई है भाई गुरदास जी से प्रमाणित करते हैं अपनी वारों में, उसे श्रवण कीजिए। बाबे डिठी पृथ्वी नवे खंड जिथे तक आही, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर, सिद्ध मंडली दृष्टि आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मूल मंत्र का ज्ञान परमेश्वर से लेकर गुरु नानक पातशाह ने आंखें बंद करके बैठे तो देखा सारी पृथ्वी की तरफ आग लगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खाली पृथ्वी की तरफ नहीं देखा, 9 खंडों में देखा। और यहाँ पर जिस सुमेर पर्वत की बात हो रही है साथ संगत जी, वो इस धरती पर है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिस सुमेर पर्वत की बात यहाँ पर हो रही है वो इस धरती की बात नहीं हो रही, दूसरी धरती की बात हो रही है, जहाँ पर ये सिद्ध बैठे, जहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता इस धरती का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ, भाई बालाजी के साथ वहां पहुंचे, सिद्ध देखकर हैरान हो गए कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, आप कैसे आ गए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सारे सिद्ध गोरखनाथ के चेले थे। गोरखनाथ बहुत बड़ा सिद्ध हुआ है साथ संगत जी, उसके चेले इस पृथ्वी पर भी, उसके चेले दूसरी कई पृथ्वियों पर भी। अब ये बात बताओ किसे हजम होगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर आगे आगे जैसे सुनते जाएंगे बात समझ में आती जाएगी। जो तर्क वाले लोग हैं वो कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, पर हर चीज का यहाँ पर ब्यौरा है। मैं कोई बात अपने मन से नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। 84 सिद्ध गोरखा मन अंदर गणती वरताए, सिद्ध बोलन सुन बालिया कौन सकत तोहे इथे ले आई, हो कौन सकत तोहे इथे ले आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर समझने की बात है, अगर तो ये पहाड़ इसमें पृथ्वी पर होता, सुमेर पर्वत, तो सीधे ये ना पूछते कौन सी शक्ति से यहाँ पर आ गए आप, कौन सी शक्ति है आपके पास जो यहाँ पहुँच गए? क्योंकि पहाड़ों पर तो अगर सिद्ध पहुँच सकते हैं तो दूसरा भी कोई पहुँच सकता है। पर यहाँ पे सवाल पूछा है सिद्धों ने कि इसी पहाड़ पर आप कैसे आ गए? यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता, आपके पास कौन सी शक्ति है? गुरु नानक पातशाह को बालक कह के बुलाया, यहाँ पर बालक कह के। ये बालक क्योंकि सिद्धों की आयु 400, 400, 500 साल, 1000 साल यहाँ पर लिखी हुई है इतिहास में। श्वास ऊपर चढ़ा लेते थे और अपनी आयु बढ़ा लेते थे, क्योंकि जो जीवन मिला है
वो सालों, महीनों, हफ्तों, दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से भी नहीं, मिनटों, सेकंडों के हिसाब से भी नहीं। जीवन मिला हुआ हर एक को श्वासों के हिसाब से मिला हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं ना, अंतिम श्वास ले रहा है, कहते हैं ना इसके श्वास खत्म हो गए। जब कोई मर जाता है, श्वास गिनकर मिले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। हमारी मर्जी हमने कहाँ खर्च करनी है। दास ने कई बार ये पहलू बताया है। सबसे ज्यादा श्वास खर्च होते हैं काम वासना भोगते वक्त, उससे कम सोते वक्त, उससे कम काम करते वक्त, और सबसे कम खर्च होते हैं नाम जपते वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब हमारी मर्जी, हमने श्वास कहाँ खर्च करनी है। हमें पूंजी मिल गई है, मर्जी हमारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सिद्ध अपने श्वास चढ़ा लेते थे। इसका भी प्रूफ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज भी कई सिद्ध गुफाओं में बैठे हैं, कई 100 सालों से साथ संगत जी हिमालयाज में। आज भी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा माँ हरनाम सिंह जी अपने जीवन में लिखते हैं कि हम जब हेमकुंड साहब के पहाड़ों की दूसरी तरफ गए, बाबा माँ हरनाम सिंह जी अपने जीवन में लिखते हैं कि हम जब हेमकुंड साहब के पहाड़ों की दूसरी तरफ गए तो वहां पर ऐसे ऐसे सिख मिले हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय से बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से बैठे हैं कि जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल की बात है साथ संगत जी। विश्वास। 2-3 दिन पहले भी दास ने यही बात की थी। हम साइंस पर विश्वास कर लेते हैं पर संत पर नहीं। पर जहां पर साइंस खत्म होती है, संत की बात तो वहां से शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिद्ध पुछण सुन बालिया, कौन सकत तुम्हें एथे ले आई। हो जपया परमेश्वरो, पाओ भगत संग ताड़ी ला। मेरे गुरु नानक पातशाह जवाब देते हैं, हमने तो केवल उस एक परमेश्वर की आराधना की है, उसने शक्ति दी है मूल मंत्र की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। निरंकार के हुक्म से पहुंचे हैं, सृष्टि के मालिक के हुक्म से कि सिद्ध भटक गए हैं, उन्हें जाके रास्ता दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब किसी से ये कहा जाए, कोई ज्ञानी ध्यानी हो, तू भटका हुआ है, क्रोध तो आएगा ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी ज्ञानी से जाकर कहो, एक बालक जाकर एक बुजुर्ग से कहे कि आप भटके हुए हैं, तो बुजुर्ग को गुस्सा तो आएगा ही। 500, 600 साल की आयु उनकी, और गुरु नानक पातशाह छोटी आयु के कह रहे हैं कि आप भटके हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना जीवन आपने लगा दिया हठ में, जप में, तप में, पर प्राप्त क्या हुआ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए आगे। आखण सिद्ध सुन बालिया, अपना ना तुम देहो बताई। बाबा आखे नाथ जी, नानक नाम जपे गत पाए। ओ नीच कहाए ऊंच कर आए। सिद्ध पूछते हैं, गोरखनाथ जी पूछते हैं गुरु नानक पातशाह से भी, तेरा नाम क्या है? कहते हैं मेरा नाम नानक है। और नाम की शक्ति से यहाँ पर आया। नीच कहाए ऊंच घर आए, ये बहुत कीमती पंक्ति है आखिरी। नीच कहाए ऊंच घर आए।
अपने आप को जितना नीच सदाओगे परमेश्वर उतना ऊंचा उठा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो सबका सत्कार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं दिखाई देता किसी में। सच कहता है दास, मुझे फ़र्क लगता ही नहीं कोई अवतार में, किसी अवतार में। पर एक बात बार बार दिमाग में आती, गुरु नानक पातशाह की निम्रता इस रूप में, जब अवतार धारा गुरु नानक निरंकार ने गुरु नानक के रूप में, तो सबसे ज़्यादा विनम्रता इस रूप में, इस गुरु नानक पातशाह के रूप में ही प्रकट हुई है। चाहे कितने भी इतिहास पढ़ लो, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लो, किसी भी धर्म ग्रंथ को, गुरु नानक पातशाह ने जितनी विनम्रता से वाणी लिखी है, अपने आप को नीच कहा है। नानक नीच का है विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें जीने का सलीका ढंग बताया है। अपने आप को कुकर खवाया है, भूतना खवाया, बेताला खवाया है। गुरु नानक पातशाह ने अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो हम बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसलिए बोलने पड़ते हैं क्योंकि वाणी में दर्ज है और उनका हुक्म है पढ़ो। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह सिद्धों को पहली पंक्ति में ही उपदेश दे दिया कि नीच कहाए ऊंच घर आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द भी है ना वाणी का, बड़ा प्यारा है। मन ज्यों अपने प्रभु भावो, क्या करूं मैं कि अपने प्रभु को अच्छा लगूं। तो आगे जवाब भी खुद देते हैं, नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नीच होते हैं उनसे भी नीच, उनके भी नीच के नौकर। नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाऊं। उनके जो नौकर हैं उनसे वो भी मुझे गरीब कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना नीचा हो जा, अपने मन को इतना नीचा ले जा कि मैं कुछ भी नहीं, सब मुझसे अच्छे, तब जाके तू प्रभु को भाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हमारी बुद्धि उल्टी, वाणी कहती है मन में ये विचार होना चाहिए, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम कहते हमसे अच्छा कोई नहीं। मुंह से चाहे मैं कहता रहूं कि मैं नीच, मैं निमाना, भीतर चलता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे भीतर ये जो चलता है ना, ये प्रॉब्लम जो भीतर की है, जो दिखाई नहीं देती, कौन दूर कर सकता है? जो दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जैसे जैसे मूल मंत्र जपते जाएंगे, जैसे जैसे मूल मंत्र जपते जाएंगे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये भीतर जाता जाएगा, विनम्रता जाती जाएगी अंदर भीतर मूल मंत्र के साथ। क्यों? क्योंकि ये मूल मंत्र गुरु नानक के गुण है, निरंकार के गुण है। जो गुण निरंकार के जपने वाले के भीतर वो गुण प्रकट हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी संगत करो उसकी रंगत हो जाती है। बुरे आदमी के साथ बैठो गालियां आ जाएंगी, महापुरुषों के साथ बैठो सिमरन आ जाएगा, नाम जपना आ जाएगा। और जिसका नाम जप रहे हैं, ये उसकी संगत कर रहे हैं निरंकार की, तो निरंकार के गुण प्रकट हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।